गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। पहले तो मैं सिद्धू मूसेवाला जो फैमिली है उनको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनके घर में दोबारा से इतनी बड़ी खुशी आई है। जो बहुत लोग चाहते थे कि इस तरीके से हो, तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग खुद चाहें तो वो हमारी सबकी विश पूरी होती है। विश तब पूरी होती है, हमारी प्रेयर्स, हमारी मुरादें, हमारी मन्नतें तब पूरी होती हैं जब गॉड की विश भी शामिल हो। तो गॉड खुद चाहते थे कि उनका दोबारा से इस धरती पे उनके घर में इस तरीके से खुशियाँ आएँ, उनकी हवेली सुन्नी ना रहे। तो ये इम्पॉसिबल चीज़ें भी वो पॉसिबल कर देते हैं। जो कुछ चीज़ें अब बाहर आ रही हैं इतनी बड़ी खुशी की अनाउंसमेंट के बाद, जहाँ लोग खुशियाँ मना रहे हैं, उनकी फैमिली को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, नए बच्चे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपना लव शो कर रहे हैं। जहाँ पर उनको कोई नहीं जानता था पहले, जब उनकी डेथ हुई तो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए। तो ये भी मैं एक बाकमाल बात मानती हूँ। देखिए, जब इंसान ज़िंदा होता है तो बहुत कम लोग होते हैं कि हर चीज़ को वो उनको अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि हम अपनी जजमेंट के साथ जी रहे होते हैं। लेकिन जैसे उनकी डेथ हुई तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर उनको जानने लगे। मैं भी कोई अगर मैं सच में बोलूँ तो मैं कोई मूसावाला की बहुत फ़ैन नहीं थी, क्योंकि मैं इतनी शौक़ से वो मतलब सिंगिंग जिस तरीके की उनकी थी, मतलब ठीक है, वो बहुत मोटिवेशनल भी थे। उनके बाद में जो सॉन्ग्स आए उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, या उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। बट क्योंकि मेरा वो ज़ोन नहीं था, तो मैं उस ज़ोनर में नहीं थी, तो मैं इतना ज़्यादा उनको पहचानती नहीं थी। लेकिन जैसे सोशल मीडिया पर जो चीज़ वायरल होती है उसके बारे में फिर लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मैंने भी करी, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली और बहुत दिन मैं परेशान रही। इसी तरीके से मेरे ख़्याल से ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बोलूँ कि उनके जो चाहने वाले थे वो सब परेशान हो गए। जो उनको नहीं जानते थे, नहीं चाहते थे, वो भी परेशान रहे। इवन के बहुत दिन खाना खाने का भी मन नहीं किया। जिस तरीके से क्लिप्स हमने देखे, उनकी मदर को देखा बिलखते रोते हुए, उनकी जो मेहनत थी, उन्होंने घर बनाया था, वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए थे, वो अपने गांव में रहना पसंद करते थे। लेकिन वो इतने छाए हुए थे कि बॉलीवुड के जो एक्टर्स थे वो भी इंजॉय करते थे, फॉरेन कंट्री में भी लोग उनको पसंद करते थे। दुबई के शेख उनके साथ सेल्फ़ी ले रहे थे। मैंने बहुत सारे क्लिप्स देखे, आप सबने देखे होंगे। तो वो इतने पॉपुलर थे, बाद में बिलबोर्ड पे भी उनका जो नाम था वो बार-बार उनके गाने बजते रहे। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि लोगों ने उनकी डेथ के बाद उनको रिकॉग्नाइज़ किया, क्योंकि जो जिन लोगों ने उन पे अटैक किया था, अगर वो अटैक नहीं उनका वो करते, तो मेरे ख़्याल से वो उनको जो पॉपुलर तो वो बहुत थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो उनकी रियलिटी थी, जो उनके बारे में लोग गलत सोचते थे, वो निकल के बाहर नहीं आता था, नहीं आना था, ठीक है? तो कई चीज़ें इससे ये हमें सीखने को मिलता है कि जब तक इंसान ज़िंदगी में है, उसकी ज़िंदगी चल रही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए सबको कि अगर हम दोनों एस्पेक्ट्स को देखें, पॉज़िटिव और नेगेटिव, फिर हम उसके बारे में कोई भी बात बोलें। मतलब थिंक बिफोर स्पीक एक सेंटेंस है कि बोलने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए कि अगर जो हम बात बोल रहे हैं वो किसी के बारे में सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अब उसके आगे आते हैं, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब उनको क्रीमेशन के पहले लेके जाने से पहले उनको सजाया जा रहा था, उनकी पगड़ी उनको बांधी जा रही थी, तो उनकी मदर उनके बाल संवार रही थी। वो सारी चीज़ें इतनी भावुक थी कि माँ अपने बच्चे को बचपन से जब वो छोटा होता है नहलाती धुलाती है, उनके बाल संवारती रहती है, सारा उनको पालती रहती है। और एंड मोमेंट पे उनकी शादी की बातें चल रही थी, उनकी शादी तय हो चुकी थी, उनकी शादी होने वाली थी, और एंड में उन्होंने सेहरा लगाकर उनको किस तरीके से विदा किया। ये तो मतलब उनके पेरेंट्स के साथ मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड ने उनका ये दर्द महसूस किया। अगर नहीं किया तो कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं कर पाए, जिनके दिल शायद पत्थर के हो गए हैं,
जिनको लगता है कि ये सारा पैसा उन्होंने साथ लेके जाना है। कई बारी सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स, उनकी मदर, उनके फादर ने ये बात बोली कि देखिए आप पैसे के पीछे इतना मत भागें, ना हमारे बेटे ने इतना पैसा कमाया, देखो वो कुछ साथ नहीं लेके गया, और हम भी चले जाएंगे, हम भी साथ नहीं लेके जाएंगे। थोड़ी सी ह्यूमैनिटी आप बाकी पीछे से रखो, ताकि दुनिया, अगर दुनिया बनी हुई है इंसानों से, तो लगना भी चाहिए कि वो ह्यूमैनिटी ही है। इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम लोग कहाँ इस चीज़ को ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। और वो चीज़ें अगर हम उसके आगे आज का लें, ये जो बातें पास्ट की हो रही थी, अभी अब फ्यूचर का या प्रेजेंट का लें, तो अब एक नई चीज़ सामने आई। जैसे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला के फादर ने आके अपनी स्टेटमेंट दे दी कि मुझे इस तरीके से प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तंग कर रहा है, ताकि वो उनके जो बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीगल, वो उनको बताने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। तो मैं आज प्रशासन से एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगी, डिपार्टमेंट से भी पूछना चाहूँगी, और सरकार से भी पूछना चाहूँगी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर साहब से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि देखिए, जब उनका बच्चा 6 फीट बड़ा बच्चा, 6 फुट का बच्चा, जब उसकी डेथ हो गई, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाए। आज दिन तक उनके जो जिन्होंने उसका कत्ल किया था, आज तक वो चीज़ें इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करी हैं कि ये चीज़ें क्यों हुई, किसने करवाई, क्या पर्पस था। अभी तक उन्हीं सवालों के किसी ने जवाब ना ढूंढे, ना कोई ढूंढ पाया। हालांकि ये चीज़ें इनकी टिप्स पे हैं, इनको सब पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जो देश चला रहे होते हैं, जिनके हाथ में कमांड होती है पूरे देश की, उनको तो दूसरे देश का भी अच्छे से पता होता है कि वो हम पे किस तरीके की नज़र रख रहा है। तो इनको अपने देश में क्या हो रहा है, इनको ये नहीं पता चलता। तो इंटरनल इनको सब चीज़ों का पता होता है, कहाँ पे इन्होंने क्या एक्शन करने हैं, ये इनको अच्छे से पता है। अब आप क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही है। एक आप माँ के दिल के साथ खेल रहे हो। एक माँ जिसने 6 फीट का बच्चा अपना खो दिया, और वो बच्चा, जैसे आप इतने इतने खिलाड़ियों को आप इतना करते हो, जब वो आपका नाम रोशन करके आते हैं, प्राइजेस लेके आते हैं, आपके हाथ में कप देते हैं आके, है ना, उनको इतने इतने रिगार्ड आप देते हैं। तो जब एक इतना अच्छा सिंगर था, जिसने पूरे वर्ल्ड में एक इंडिया का नाम बना दिया था, जिसको बड़े छोटे सब प्यार करते थे, है ना, उसकी डेथ के बाद अगर उसके पेरेंट्स को आज सुकून मिला है, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया है। मैं मानती हूँ रूल रेगुलेशन एक हमारे भले के लिए बनाए गए होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन रूल्स का मतलब क्या फ़ायदा जब आप पहले वाले रूल्स को ही आप फुलफ़िल नहीं कर पाए। हमारे देश में बैठा इंसान अगर वो सिक्योर नहीं है, इनसिक्योर है, चाहे वो कुछ भटके हुए गुमराह लोग हैं जिनको गैंगस्टर बनाया हुआ है, जो सरकार को टाइम पे मदद करते रहते हैं, ऐसे मिली भगत वाले लोगों को आप प्रोटेक्ट करेंगे। और जिस माँ के साथ इतना बुरा हुआ है, अगर उनको चांस मिल गया, बाय चांस, इट्स ऑल बाय गॉड ग्रेस, तो उनकी गोद फिर हरी भरी हो गई, उनकी हवेली में फिर रौनकें लग गई। तो ये चीज़ें इग्नोर भी की जा सकती थी, इनको हाईलाइट नहीं किया जा सकता था, इनको बिहाइंड द सीन आप चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करते कि हम जो चला गया है। मैंने भगवंत मान साहब का एक स्टेटमेंट सुना गया था कि जो चला गया हम उसको वापस तो नहीं लेके आ सकते, बट हम ये देखेंगे कि उनके जो पीछे फैमिली रह गई है उनको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। उनकी जो विश थी कि वो जो उनके कातिल हैं पकड़े जाएं, हम उसके लिए पूरी कोशिश करें। तो मेरा सवाल उनसे है, चलिए मान लीजिए आप तब नाकाम रहे, आप सिद्धू मूसेवाला की लाइफ सेव नहीं कर सके, आपके टाइम पे लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि आपके चीफ मिनिस्टर होते होते एक इतना बड़ा नाम पूरे दुनिया से गायब कर दिया गया, तो आप तब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कह रहे जी हमें भी पता था, हमारी खुफिया एजेंसियों को पता था
कि इनके ऊपर इस तरीके से लोगों हमला कर सकते हैं, तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आपके रूल रेगुलेशन किसी काम नहीं आए। आज जब इतना मतलब उनको रिलीफ मिला है, उनकी सोल को जो शांति मिली है, जो भगवान ना चाहते तो वो बच्चा दुनिया में आ ही नहीं सकता था। तो वो उनकी अपनी भी मर्जी है, पेरेंट्स की विश थी, लोगों की विश थी कि इनका घर पूरा हो जाए, जो इतना बुरी तरीके से खाली हो गया था। तो इस तरीके से जो अब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं, वो इतनी हर्ट कर रही हैं, इतनी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं डिवाइन से प्रेयर करती हूँ कि जितनी ऑब्स्टेकल्स डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं कि अब उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पहले जो उनका जो बेटा था वो भारतीय नागरिक था, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? आप उनकी लाइफ सेव नहीं कर पाए। तो जब उनके घर में खुशी आई है, आपके रूल रेगुलेशन एक तरफ रह गए, चाहे वो किसी भी उससे प्लेटफॉर्म से वो चल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये चीज़ डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रही है? ये पॉलिटिकल लोग इस तरीके से सोच पा रहे हैं कि हम इनको एक जो नाम अब दुनिया में नहीं रहा, मतलब जो आपके आँखों के सामने नहीं रहा, वो चाहे उन्होंने पहले एक पार्टी भी जॉइन करी थी, तो पॉलिटिकल लोगों को एक छोटे से 2 दिन के बच्चे से डर लग गया कि उन्होंने इस तरीके से प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि इसको तो भारतीय नागरिकता ही नहीं मिलेगी, ताकि ये बड़ा होकर पता नहीं आपके ऊपर तोप के गोले बरसा देगा। मतलब अगर आपका प्राउड था, आपको आपके इंडिया को प्राउड करवाया एक आर्टिस्ट ने, अगर उनके घर में एक बच्चा और आया, मे भी वो भी इसी लाइन पे आए, वो भी इस तरीके से गुण लेके आए, उसमें भी इस तरीके की क्वालिटीज़ हों, तो फिर वो इंडिया को प्राउड करवाएगा। ये चीज़ आप लोगों के समझ में क्यों नहीं आती? अगर जेनेटिक भी है उनके अंदर, तो वो अच्छे जीन्स अगर दोबारा भी आ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? मुझे ये समझ नहीं आया और ये बहुत ही पेनफुल लग रहा है 2 दिन से। ये बात कल से जब मैंने सुनी है, तब से मैं हैरान हूँ कि एक 2 दिन के बच्चे के साथ इस तरीके का बिहेवियर, एक जो माँ जिसको अभी सुकून ही मिला था, उनकी आँखें अभी ठंडी हुई थी कि चलो मेरे घर में एक चिराग जल जाएगा, तो आपको वो सब्र नहीं आ रहा। आपको उस माँ की पेन का जो हल्की हुई है वो आपको अच्छी नहीं लग रही, या एक फ़ादर मतलब जो कह रहे हैं कि अभी मेरे जो ज़ख्म थे उन पे मरहम लगा है, तो वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही। उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, बड़े डाउन टू अर्थ लोग हैं, तो उनसे जो प्यार करने वाले हैं वो एक हजूम है। आप लोग क्या चाहते हैं कि उनकी फैमिली है जो उनको मतलब अगर एक जो लेडी है जिसने अपना हौसला नहीं तोड़ा, आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था कि इस उम्र में भी उन्होंने हौसला नहीं तोड़ा। उनकी तबीयत जैसी भी थी, उन्होंने एक नॉर्मल बच्चे को उन्होंने जन्म दे दिया। अब वो बच्चा दुनिया में आ गया है, तो उसको आप उनकी खुशी को थोड़ा सा पच लेने देते, थोड़ा सा उनको संभल लेने देते। आपकी ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो बाद में भी हो सकती थी, या ना भी हो उसको इग्नोर भी कर दें। देखिए, जो विनर्स होते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उनको बहुत कुछ दिया जाता है। पंजाब सरकार ने सिद्धू मूसावाले के लिए कुछ नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिद्धू मूसावाले के लिए कुछ नहीं किया। उसके बदले में अगर वो जो इनके घर में बच्चा हुआ है उसको इंडियन सिटीजनशिप दे भी देते हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे लॉ के 50 या 50 से अबव लेडीज़ के जो बेबीज़ होते हैं वो अलाउ नहीं है, या इन्होंने कैसे भी जो भी प्रक्रिया हुई है उसके अगेंस्ट ये बात करें, तो शेम ऑन ऑल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस हद तक गिर जाएंगी कि 2 दिन के बच्चे के अगेंस्ट आकर खड़ी हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि इससे नीचे वाला मेयार कोई हो ही नहीं सकता। और गॉड को कितना बुरा लग रहा होगा। मुझे तो ये चीज़ें देख के इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि जब हम कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, बदतमीज़ी इसको मैं समझ सकती हूँ करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स का अगर हमारे बच्चे करते हैं तो हमें कितना फ़ील होता है कि इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया। कोई गेस्ट के सामने हम कर दें या कुछ इस तरीके से, तो सारी बात पेरेंट्स पे आती है कि इन्होंने इनको कुछ नहीं सिखाया कुछ। तो गॉड अपने दिल में क्या सोचते होंगे कि क्या क्रिएशन किया मैंने, कि मतलब ये इतने ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझने लगे हैं
कि अगर जो जीव दुनिया में आया है, हम लोग मानते हैं कि वो भगवान की मर्ज़ी के बिना नहीं आ सकता। बेशक की प्रक्रिया हुई, बेशक की बाकी चीज़ें हुई, अगर वो रास्ते में ही टूट जाती, जो डोर बंदी थी वो रास्ते में भी टूट सकती थी, लेकिन वो टूटी नहीं, टाइम पीरियड पूरा हुआ, बच्चा आया। देखिए भगवान से भी कई बारी गलती से भी अनहोनी हो जाती है। जो चीज़ें हुई शायद वो भगवान को भी अच्छी नहीं लगी। कितने लोगों ने दुआएं की, कितनी आहें भरी, कितने लोग रोए, ठीक है। तो उसके बाद जाके अगर भगवान ने लगा कि उनको ये ब्लेस कर देना चाहिए तो उन्होंने ब्लेस कर दिया। तो प्लीज़ मेरे हाथ जोड़कर पूरे प्रशासन से, पूरे इंडिया गवर्नमेंट से मैं अपील करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इनकी फैमिली को बख्श दिया जाए। क्योंकि देखिए अगर आपके रूल्स हैं ना, तो बाकी सारे लोगों की इतनी बड़ी हानि नहीं हुई है। कोई उनका कोई बच्चा गैंगस्टर नहीं था, उसने कोई क्राइम नहीं किया था, वो होनहार बच्चा था। वो उसने प्राउड फील करवाया था अपने पेरेंट्स को, अपने गांव को। उसने अपने गांव का नाम मशहूर कर दिया मूसेवाला। और आप देखिए उसने इंडिया का नाम मशहूर कर दिया, उसने अपनी पंजाबियत को उसने मशहूर कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को भी अगर आप देखेंगे तो उसके बदले में अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा बैकफुट पे लेके जाएं, इतना हाईलाइट ना करें, क्या उनके पेरेंट्स को इतना हर्ट ना करें, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। बहुत दुख की बात है कि आप किसी की भावनाएं नहीं समझ रहे। रूल रेगुलेशन हमारे लिए बनाए जाते हैं, हमारे कि हमें कष्ट ना हो, लेकिन कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अनयूजुअली जो चीज़ें होती हैं, उनको अनवांटेड चीज़ों को अगर गॉड अपने तरीके से रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो मतलब उसमें अगर हम अपना पाँव लगाएं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर भगवान ना चाहे तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो एक जीव दुनिया में कैसे आ जाता। ये लोगों की इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स दुआएं थी और गॉड ने खुद अगर उनको ब्लेस कर दिया है तो हम कोई नहीं होते कि इस रास्ते में आ जाए। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि आप प्लीज़ उनको प्रेयर करें सब अपने अपने, कि उनकी ये जो प्रॉब्लम है, उनकी डिफ़िकल्टी है, जो ये ऑब्स्टेकल उनकी लाइफ में दोबारा से आ रही हैं, वो सारी शांत हो जाएं। इन लोगों को भगवान डिवाइन, मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहूँ कि ये सारी चीज़ों के ऊपर भी प्रेयर करनी चाहिए कि ये एक मैटर है जो जल्दी सुलझाए। तो इस तरीके से आज का मेरा जो बात करने का मन था इसी टॉपिक पे था। क्योंकि देखिए वो जो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स को इससे थोड़ा सुकून मिलता है तो प्लीज़ उनको जीने दें, मैं तो यही कहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक वीडियो मैं लेटर ऑन डालूँगी, जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं मुझे और करनी थी, लेकिन मुझे सबसे पहले ज़रूरी लगा मैं आपसे इसके बारे में बात करूं। और एक रिक्वेस्ट करूंगी, इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये कंसर्न लोगों के पास भी, अगर किसी के पास चली जाए तो हो सकता है उनके माइंड में भी ये चीज़ आ जाए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।